अभी हमारे अध्यक्ष भाई ने, अभिषेक भाई ने जो शटर गिराए थे, उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। प्रशासन ने कहा हमें अवगत नहीं कराया। अरे मैं कहता हूँ मैंने प्रशासन को अवगत कराया, मथुरा प्रशासन को ज्ञापन दिया, आबकारी विभाग को ज्ञापन दिया। बाबा दिया नहीं दिया? वकील साहब जितने भी सनातनी भाई खड़े हैं, आपने उसे बंद करा दिया। आपने उन पर मुकदमा तो लगा दिया कि 5 लाख रुपए वो मांग रहा था, पर आपने उस ठेके वाले से जाकर ये नहीं कहा कि वृंदावन के अंदर से, ब्रजभूमि के अंदर से मांस और मदिरा की दुकानों को हटा ले। और प्रशासन बहाना क्या लगाता है कि हमें अवगत नहीं कराया। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि 7 से 16 नवंबर तक एक पद यात्रा निकली थी दिल्ली से वृंदावन। तो बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर बाबा ने कहा था कि क्या कहते हैं, साल भर तक दारू के ठेके, मांस मदिरा जो भी है, ये दुकानें बंद करी जाए। तो अगले दिन ही हमारे भाई आ गए थे दिल्ली से, दर्श चौधरी और डॉक्टर प्रकाश सिंह। तो उन्होंने ठेके बंद कराए थे। तो उनके खिलाफ अभी एक मुकदमा हो गया है, मथुरा में कचहरी के पास है। और डॉक्टर चौधरी शायद आज रिहा हो जाए। और डॉक्टर प्रकाश सिंह हमारे सामने ही है, उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं। हमने तो किसी प्रशासन को धक्का नहीं दे दिया, कॉलर तो नहीं पकड़ लिया, लेकिन उसमें मजा कौन ले रहा है ये सोचने वाला विषय। मजा वो गलत मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग ले रहे हैं, जो भाई बंधुओं के बारे में बताते हैं, देशमुखी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो हमारी तो सोशल मीडिया है नहीं। गौ सेवक वो हो गए जो दिन रात गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौशाला कर रहे हैं, बेचारे तकलीफ सह रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लोग उल्टा सीधा बोलता। वो गौ सेवक वो पूजनीय सम्मानीय। एक हो गए गौरक्षक। हम नहीं कर रहे हैं गौ माता की सेवा, लेकिन तुम रास्ते चलते गौ माता पे ब्लेड लगाओगे, तुम्हारा हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। अगर तुम गौ माता के लिए अपशब्द खाने की बात बोलोगे, तुम्हारे जमीन से निकाल के, घर से निकाल के जमीन में गाड़ देंगे। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में पटक पटक के मारेंगे बीच चौराहे पे। ये दूसरे वाले हो गए। जय श्री राम। जो हो सकता है यहाँ पे जितने मेरे भाई खड़े हैं, मेरे से 10-10 गुना ज्यादा करने वाले यहाँ खड़े हैं। मैं खुद बोलता हूँ, मैं तो इतना बड़ा गौरक्षक भी नहीं हूँ, गौ सेवक भी नहीं हूँ। मैं तो माता मानता हूँ, मेरी माता का अपमान हुआ, हम उग्र हो गए। मैं आऊँगा, भैया क्या जरूरत है, लो बारकोड लगा दिया, भैया इनकी मदद करो आप, इनको जरूरत है। देने वाला नहीं पूछ रहा है तो नहीं देने वाला क्यों गाली दे रहा है? तो हम लोग कुछ नहीं है, हम मात्र एक नाखून के बराबर हैं। जो हो सकता है भगवान कृष्ण ने इतनी कृपा की है कि हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत हजम नहीं हो रहा है। तो 10-15 साल बाद याद रखना, जब महायुद्ध, महाआंदोलन होगा इस देश के अंदर में, धर्म के नाम पे जब एक कहेंगे इस देश को सरिया लो स्थापित करेंगे, और एक बोलेंगे हम अपने जमीन अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं कि हम हिंदुओं का एक ही देश है, तो उस महायुद्ध में हम ही दिखेंगे। आपको प्रेरणा कैसे आई कि गौ सेवा करनी चाहिए? आपको प्रेरणा कैसे मिली? हम मात्र एक नाखून के बराबर हैं। जो हो सकता है भगवान कृष्ण ने इतनी कृपा की है कि हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत हजम नहीं हो रहा है। तो 10-15 साल बाद याद रखना, जब महायुद्ध, महाआंदोलन होगा इस देश के अंदर में, धर्म के नाम पे जब एक कहेंगे इस देश को सरिया लो स्थापित करेंगे, और एक बोलेंगे हम अपने जमीन अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं कि हम हिंदुओं का एक ही देश है, तो उस महायुद्ध में हम ही दिखेंगे। आपको प्रेरणा कैसे आई कि गौ सेवा करनी चाहिए? आपको प्रेरणा कैसे शुरुआत कैसे? खून में उबाल था। एक फिल्म आई थी 2 साल पहले, आदि पुरुष, सिनेमा हॉल में देखने घुसा, और भगवान राम की इतनी अपमान देखा ना उस फिल्म से कि अगले दिन से आप ही की तरह भाई थे, दिल्ली के कनाट प्लेस पे देख के निकला 2-4 बाइक के लिए। थोड़ी बहुत चल गई तो मैंने बोला अब शब्द बताने, सनातन का पाठ पढ़ाना, सही चीज़ दिखाना, और बोलते बोलते लड़ते लड़ते कब 2 साल बीत गया पता नहीं चला, और कब अब मृत्यु हो जाएगी वो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सेवा बदल, चाहे वो उग्र हो चाहे शांति हो, कब ये याद रखिएगा। तो मेरे साथ में मौजूद है डॉक्टर शाम तक उनको बेल पर। हम सभी सनातनी यहाँ पे हमारे गौ सेवक, धर्म रक्षक के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है सभी ब्रजवासियों से और सभी सनातनियों से। एक परदेसी आदमी मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है और कुछ मिनट के अंदर इसमें एक अवैध शराब, अवैध प्रकार के नशे, मांस ढूंढ लेता है और उसका उपयोग करके आगे बढ़ जाता है। मथुरा जिले के पुलिस प्रशासन को इतनी सी खबर नहीं लगती है कि अवैध रूप से इसमें एक भांग गांजा बेचा जा रहा है। हम विगत 3 माह से मथुरा में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि मथुरा जिले से इसमें एक दारू, मांस इत्यादि बंद हो, जो तीर्थ क्षेत्र के अंदर से बिकता है। हमारे मोबाइल में कई सारे एविडेंस है इसमें कियों के, अवैध शराब बेचने वालों के। इतने सबूत होने के बावजूद पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। हमारे भाई ने
एक दुकान का सिर्फ शटर गिरा दिया, उस शटर गिराने के खिलाफ, उसके खिलाफ कितनी सारी उसके अपोजिट रीलबाज बताया गया, गुंडा बताया गया मीडिया ने। मैं शराब माफिया से कहना चाहता हूँ, कितने रुपए दिए हैं मीडिया को, जो धर्म रक्षक, धर्म सेवकों को बदनाम किया जा रहा है। आज पूरे देश में ब्रज से आवाज उठी है, मांस मुक्त तीर्थ क्षेत्र हो, ये आवाज पूरी दुनिया तक जाएगी। रही बात हमारे भाइयों की जो कि आज जेल में बंद है, वो आज नहीं कल तो हमारे बीच में होंगे। और आज एक बुगल छुटा है, अयोध्या हो गया है, काशी चल रहा है, अब ये मथुरा की बारी है। अब ये मथुरा से बुगल छूटा है जो ये पूरी दुनिया में सनातन को स्थापित करेगा और हम पुनः हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। अपने दक्ष भाई, अक्कू भाई और प्रकाश भाई ये सनातनी योद्धा हैं और यहाँ जितने भी मेरे भाई खड़े हैं वो सब सनातन के योद्धा हैं। अभी हमारे दक्ष भाई ने, अभिषेक भाई ने जो शटर गिराए थे, उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। प्रशासन ने कहा हमें अवगत नहीं कराया। अरे मैं कहता हूँ मैंने प्रशासन को अवगत कराया, मथुरा प्रशासन को ज्ञापन दिया, आबकारी विभाग को ज्ञापन दिया। बाबा दिया नहीं दिया? वकील साहब जितने भी सनातनी भाई खड़े हैं, आपने उसे बंद करा दिया। आपने उन पर मुकदमा तो लगा दिया कि 5 लाख रुपए वो मांग रहा था, पर आपने उस ठेके वाले से जाकर ये नहीं कहा कि वृंदावन के अंदर से, ब्रजभूमि के अंदर से मांस और मदिरा की दुकानों को हटा ले। और प्रशासन बहाना क्या लगाता है कि हमें अवगत नहीं कराया, हमें अवगत नहीं कराया। अब दक्ष भाई के छूटने के बाद जो 21,000 हस्ताक्षर ब्रजवासियों ने कराए हैं, हम प्रशासन को पुनः अवगत कराएंगे और हमारी जो यात्रा बांके बिहारी से डीएम ऑफिस तक होगी, जिसमें हमारे भाई भी रहेंगे, पिट्टू भाई भी रहेंगे। और हम प्रशासन से मांग करेंगे, विनती करेंगे कि जो हमारे भाई लड़ रहे हैं, जो हमारे योद्धा लड़ रहे हैं, ब्रजभूमि को मांस मुक्त, मदिरा मुक्त बनाया जाए। क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति आते हैं वो कहते हैं कि ब्रजवासियों की माओ ने दूध नहीं पिलाया क्या? जो ब्रज में मांस मदिरा बिक रहा है, हमारे भाई बाहर से आके लड़ रहे हैं। जितने भी यहाँ ब्रज में उनकी टांग खींचने वाले हैं और जितने भी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, वो इसमें मजा ले रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाइयों, तुम साथ खड़े नहीं हो सकते, कम से कम उनकी टांग तो मत खींचो। अभी डीएम साहब को ज्ञात कराया जाएगा। और मेरा निवेदन है योगी सरकार से, मथुरा प्रशासन से। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। अभी हम लोग मथुरा कोर्ट के बगल में हैं, डीएम ऑफिस के पार्किंग में। एक बार सभी लोगों को दिखाओ ऊपर करके फ़ोन की, जो लोग बोलते हैं यहाँ के लोग हमसे प्यार नहीं करते, हमें सपोर्ट नहीं करते। सभी लोगों का प्यार सपोर्ट है। मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ, ये लड़ाई किसी बाहर वाले अंदर वाले की नहीं है। ये लड़ाई हर सनातनी की है जो भगवान कृष्ण में आस्था रखता है, जो भगवान राम में आस्था रखता है, जो हाथ में कलावा बांधता है, जो माथे में तिलक लगाता है, जो हिंदुत्व की बात करता है, जो गौ माता को काटने वालों को काटने की बात करता है, जो जिहादी और सुअर के पिल्लों का इलाज करना चाहता है। ये सभी की लड़ाई है। आज ठीक है हमारे भाइयों को जेल हुआ, ठीक है वो न्यायिक प्रक्रिया है, पुलिस अपना काम करे, हम पुलिस का सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं। जो जिहादी वीडियो डाल डाल के खुश हो रहे हैं ना कि लंगड़ाते हुए क्यों नहीं मर रहे हैं, इनके पैर में गोली क्यों नहीं मारे, तो तुम्हारे लिए वीडियो याद रखना, तुम्हारी खुशी में ज़्यादा देर टिकने नहीं दूंगा। और यहाँ के सभी लोग हमारे साथ हैं। वो रेप, मर्डर, क्रिमिनल, आतंकवादी, बम फोड़ने वाले लोग नहीं है जिनके पैर में गोली मार के घुमाया जाए। आरोप सिद्ध हो तब तो 5 लाख का आरोप करने वाला कहा गया, कोई तो कोर्ट में नहीं बोला, कोई 5 लाख का आरोप नहीं है, याद रख लेना है बात। और दूसरी चीज़, लंगड़ाने की बात करो, लंगड़ाते हैं तुम्हारे कौम वाले, तुम्हारे लोग। क्यों? क्योंकि तुम गलत काम करते हो, आती जाती बहन बेटियों पे गंदे नजर रखते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, पढ़ लिख लेते हो, डॉक्टर बन जाते हो, बम फोड़ते हो। तो हम जैसे भी डॉक्टर हैं जो तुम्हें फोड़ने का काम करते हैं। याद रखना, जब भी हिंदुत्व पे बात आएगी, गौ माता पे बात आएगी, ये सारे लोग तुम्हें खड़े मिलेंगे। और तुम मजाक बना रहे हो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इसका तो मैं अलग से एक डेफिनेशन और वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है। लेकिन तुम लोग याद रखना, तुम जो ख्वाब पाले हुए हो ना, 2047 तक सरिया लो लगाओगे, इस देश को इस्लामीकरण करोगे, तो पहले हमसे गुजरना होगा। और जो जो टकराएगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। और याद रखना, इसे धमकी लेना, रोस्टिंग वीडियो जितना बना लो, ये 2 दिन की खुशी जितना दिखा लो, जल्द छूट रहे हैं भाई। सबकी वीडियो रिलीज करेंगे, फोटो रिलीज करेंगे और फिर देखेंगे कि तुम्हारी खुशी कितना टाइम बचता है। बाकी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, शराब मुक्त या जो भी हमारा ये मांस मुक्त है, वृंदावन की लड़ाई चलती रहेगी। आज आंदोलन जो भी राह ले चुका है, आने वाले टाइम में और उग्र होगा और लोगों का समर्थन पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जब इतने लोग हमारे साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय गौ माता। दिक्कत हो जाएगी, क्या मतलब है? खबर चल रही है।